All right, now controversial BJP MP Sakshi Maharaj has blamed himself for the BJP rout in Delhi polls. The firebrand MP has had courted controversy after urging Hindu women to give birth to 4 children. It was earlier reported that the BJP leadership had disapproved of his comments. Now, Sakshi Maharaj added that the Delhi debacle cannot be blamed on PM Narendra Modi or BJP chief Amit Shah. Let's move on now. The Patna High Court has dealt a massive blow to Nitish Kumar's chief ministerial ambitions by deeming his renomination as the leader of the JDU legislature party invalid. In fact, a petition had been filed in the High Court by one of CM Jitan Ram Manjhi's supporters, contending that only the legislature party chief, that is Manjhi himself in this case, can call for a legislature party meeting. Now the ball now is effectively in the governor's court. Only the governor can appoint and remove a state chief minister. And Governor Tripathi has not yet taken a decision on letters of support submitted by 130 of Nitish's loyalists. माननीय उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने प्रामा फेसाई अपना ओपिनियन देते हुए कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. He has virtually replaced the chief minister by this new incumbent without following the procedure. माननीय खंडपीठ के द्वारा अध्यक्ष महोदय के उस पत्र पे के आलोक में आगे की किसी कार्रवाई पे रोक लगा. इसका माना जाए कि ये जो कार्रवाई है उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है. कोर्ट कोई लीगल वैलिडिटी नहीं. उस समय नीतीश कुमार नेता नहीं है, अभी नेता नहीं है. तो क्या माना जाए कि जीतन राम मांझी ही नेता है? जीतन राम मांझी ही नेता. हम माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय के इस फैसले से एक बहुत बड़ा बिहार को राहत मिला है. जिस तरह बिहार में असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से बिहार में संवैधानिक संकट पैदा करने की जो कोशिश की जा रही थी और की गई है, और जिस तरह संवैधानिक पद पर बैठे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय जो महादलित वर्ग से आते हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जिस बेइज्जत करके जिस तरीके से उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही थी, इससे रोक लगाने का काम किया है माननीय उच्च न्यायालय ने. और आगे की प्लानिंग तो हम लोग तय है कि हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं. जो हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो इस असंवैधानिक स्थिति में जो संविधान बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं. Right now, these 130 MLAs that we were talking about incidentally are currently camped in Greater Noida along with Nitish Kumar, Sharad Yadav and Lalu Prasad and even CP Joshi. They'll all be meeting President Pranab Mukherjee later this evening to prove their majority. नीतीश जी, दिल्ली में इतनी पूरी तरह से बीजेपी हारी है, फिर भी आप पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया, बहुत आश्चर्य लगता है. नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अहंकार आ गया है और दिल्ली का जो परिणाम है वो उसका परिणाम है. और इसके बाद ये कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है. बिहार में स्पष्ट तौर पर बहुमत है, 4 पार्टियां एक साथ, और न जाने क्यों वहां वो जोड़ तोड़ की, खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा दे रहे. यानी शायद उनको लगता होगा कि हमारे आने मात्र की कल्पना से परेशान है. उनको ऐसा लगता होगा कि अभी जो कुछ भी चल रहा था उनको सूट करता था और समय पर और कुछ वो धमाका करते, लेकिन उनका जो गेम प्लान था वो फेल कर चुका है और अब वो बुरी तरह एक्सपोज्ड हैं. जिस ढंग से निर्णय लेने में विलंब हो रहा है, 8 तारीख को ही दावा किया गया और एक एक दिन बीतते चले जा रहे हैं. अगर उन्हें फ्लोर में बहुमत साबित करने का अवसर देना है तो उसके लिए 24 घंटा 48 घंटा पर्याप्त था. क्यों देरी कर रहे हैं? क्या लगता है देर हो रही है? हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए मैंने कल ही कहा है कि भाई, निर्णय लेने में देर करना और फिर ज्यादा वक्त देना, ये दोनों मिलाकर इतना वक्त देना कि कुल मिलाकर वो इतना समय उनको मिल जाए ताकि वो जो चाहे वो कर सके. तो जो कुछ भी हो रहा उसके पीठ पर, उसके पीठ में क्या शीर्ष नेतृत्व भी शामिल? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का साफ हाथ है. भारतीय जनता पार्टी का साफ हाथ है. क्या प्रभाव पड़ेगा जो दिल्ली का रिजल्ट आया उसका बिहार में क्या प्रभाव? दिल्ली का रिजल्ट का प्रभाव तो पूरे देश में पड़ेगा. दिल्ली के चुनाव का परिणाम
सिर्फ दिल्ली का नहीं है। दिल्ली तो भारत की राजधानी है और देश भर के लोग यहां रहते हैं, तो ये पूरे देश के लोगों के मूड का परिचायक है। अच्छा, ये आप जा रहे हैं राष्ट्रपति से मिलने, कौन कौन डेलीगेशन में होंगे, क्या आप? हम चारों पार्टी के लोग होंगे। इसमें मुलायम सिंह जी भी जाएंगे, शरद जी जाएंगे, लालू जी जाएंगे, सीपी जोशी जी जाएंगे, और इस तरह से सभी, मतलब जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सबके नेता होंगे। विधायकों का परेड भी होगा। विधायकों का परेड भी होगा, और इसके लिए हम लोग अनुमति मांग रहे हैं कि कहां तक विधायक कहां से कहां तक जा सकेंगे। इसके लिए हम लोग वहां संपर्क करके और उनसे अनुमति मांग रहे हैं।